इसने कौन सा काम किया? बुटीक का काम किया, ठीक है। इसने 10,000 रुपए से बिजनेस क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया, अपना क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट। अब जो ये बिजनेस स्टार्ट करेगी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो इसको लगाना ही पड़ेगा ना बुटीक खोलने के लिए। थोड़ी ना एक रेंट पे बुटीक लिया और जाके बैठ के तो काम हो गया। हर चीज के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो इसने बिजनेस में 10,000 रुपए क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी ना तो बिजनेस को क्या बोलेगा? कैपिटल। और बिजनेस में कैश क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। हमने जो भी चीज देखनी किसके बिहाफ से देखनी है? बिजनेस के बिहाफ से देखनी है। जब भी अगर कोई भी ओनर है बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारा? फर्स्ट, रिया का क्या होगा? रिया के बिहाफ से नहीं देखना, किसके बिहाफ से देखना? इसके बुटीक के बिहाफ। तो बुटीक में क्या हुआ? एक तो कैश एसेट्स क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, और दूसरी आगे क्या इंक्रीज हो गई? कैपिटल इंक्रीज। रिया का कैश कम हुआ है लेकिन हमने रिया का नहीं सोचना, किसका सोचना है? रिया के बुटीक का। बुटीक में क्या हुआ? कैश इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो कैश एसेट्स इंक्रीज और कैपिटल इंक्रीज। तो रिया जब भी बिजनेस से पैसे विड्रॉ करेगी, अब रिया ने क्या किया? पर्सनल यूज के लिए घर के खर्चे भी तो होते हैं। बुटीक से उसने बिजनेस के लिए क्या उठा लिया? कैश उठा दिया। तो बिजनेस से कैश उठाया तो बिजनेस क्या हो करेगा? कैश एसेट्स इंक्रीज। अगेन हमने किसके हिसाब से देखना है? रिया के बुटीक के हिसाब से। रिया के पास तो कैश जा रहा है पर बिजनेस से क्या हो रहा है? कैश आउट हो रहा है। तो ये प्रिंसिपल यही बोलता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन है हमने किसके बिहाफ से रिकॉर्ड करने हैं? किसके बिहाफ से रिकॉर्ड करने हैं? बिजनेस के बिहाफ से। बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश एसेट्स इंक्रीज, बिजनेस से कैश आ रहा है तो कैश एसेट्स डिक्रीज। समझ आ गया?